ठीक है। तो आठवां अध्याय जो है में हम देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। तो हमें याद है ना, हम किस देवी की बातें कर रहे थे? हम देवी सरस्वती की बातें कर रहे थे। तो हम देवी सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। ये इसमें जो देवी सरस्वती हैं उनका जो रूप है वो बहुत ही अलग है। देवी सरस्वती जो है वो लाल रंग की हैं और बहुत ही सुंदर लाल रंग उनके मतलब उनका जो शरीर का जो रंग है वो बहुत ही सुंदर लाल रंग है। पूरे उनके शरीर से पूरी आभा निकल रही है, किरणें निकल रही है, प्रकाश निकल रही हैं। ये जो देवी हैं, ये जो महासरस्वती हैं, ये सिद्धियों को देने वाली है। ये सिद्धियां देती हैं। सिद्धियों का मतलब होता है ऐसी शक्तियां जो हमारे जीवन को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, सबको एकदम ही बदल देंगी। तो ऐसे तो 64 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं, पर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो 8 सिद्धियां होती हैं। जब भी हम इस इन देवी की तरफ देखते हैं तो इनकी आंखों से करुणा बरस रही है। इसका मतलब क्या कि ये बहुत ही दयावान है, बहुत ही सबके ऊपर दया करती हैं। तो इनके आंखों से करुणा बरस रही है। ये इतनी करुणावान है कि हमें हर प्रकार की सिद्धियां देने के लिए तैयार है। ये कुछ भी करके कैसे भी हमारे सारे दुखों को, हमारी सारी तकलीफों को दूर करना चाहती हैं। इनके हाथ में अंकुश है। अंकुश जो होता है जिससे हम हाथी को नियंत्रण में करते हैं, तो अंकुश है, ये सबको नियंत्रित करती हैं, सबके ऊपर अपना कंट्रोल रखती हैं। फिर इनके हाथ में धनुष है, तो धनुष बाण से हमारी रक्षा करती हैं। हम इन देवी का, ये लाल रंग की देवी का, जिन्होंने लाल लाल अ, जिनके शरीर से लाल लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है, ऐसी देवी का हम ध्यान करते हैं। ये वो देवी हैं जिनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वो मिल जाता है, क्योंकि ये सिद्ध देती हैं हमें। तो ये सरस्वती माँ का ऐसा रूप है जो सिद्धि देने वाला रूप है। अब हमको समझना होगा कि 8 सिद्धियां होती क्या हैं। ठीक है। 8 सिद्धियां किसको कहते हैं? किसी को पता है 8 सिद्धियां क्या होती हैं और किसके पास 8 सिद्धियां थी? हनुमान जी। या हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हम उनको कहते हैं ना, कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी। तो अब देखते हैं कि 8 सिद्धियां होती क्या क्या हैं। सबसे जो पहली सिद्धि होती है वो अनिमा होती है। उसमें ऐसा हो जाता है कि आप अ, अपने शरीर को जैसा चाहे उतना छोटा बना सकते हैं, एकदम छोटा बना सकते हैं। अपने पूरे के पूरे बड़े शरीर को एकदम एक अणु के जैसा, जैसे एक अणु होता है ना, उतना छोटा हम अपने आप को बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हमें गर्व होता है, हमें ईगो होता है, तो किस चीज से होता है? हमारे शरीर के ऊपर होता है। हम सुंदर हैं, ये मेरा शरीर है, ये दर्द कर रहा है, मुझे इसकी देखभाल करनी है। हमको अपने शरीर से बहुत ज्यादा लगाव होता है। और जितना ज्यादा हमारा शरीर सुंदर होता है उतना हमको ईगो होता है। जबकि अध्यात्म में ईगो का कोई उतना, शरीर का उतना कोई महत्व नहीं होता। तो अनिमा जो सिद्धि होती है, यहाँ पे आप अपने शरीर को एक अणु के बराबर छोटा बना सकते हैं। जैसे ही हम अपने आप को इतना छोटा बना देंगे, एकदम से छोटा, छोटे से बन जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा ईगो भी तो श्रिंक कर जाएगा ना। जितना हमको अपने ऊपर गर्व है, अपने शरीर को लेके जो गर्व है, वो सारा की सारा एकदम छोटा सा हो जाएगा। हमारा ईगो भी एकदम छोटा हो जाएगा। हमें बहुत सारी चीजों से लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम बहुत छोटे हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी बहुत सारी इच्छाएं नहीं होंगी, हमारे अंदर बहुत सारे दुख नहीं होंगे, हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं नहीं होंगी। हम एकदम स्थिर होकर अपना जीवन जिएंगे।
कि हमारे अंदर इतनी जगह ही नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को रख सकें। बहुत छोटी सी जगह में क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों को रख ही नहीं पाते। इसीलिए अपने आप को छोटा मानना, एकदम अपने आप को अंदर से बहुत छोटा महसूस करना, ऐसा समझना कि हम कुछ भी नहीं है, ये जो है एक तरह से सिद्धि है, अनिमा है। और ये बहुत मुश्किल से आती है, आसानी से नहीं आती, क्योंकि इसको आने के लिए हमें अपना पूरा की पूरा जो ईगो है उस ईगो को खत्म करना पड़ता है। अनिमा ही तो था हनुमान जी के अंदर ना, वो सिरसा के मुंह में जाके और फिर बाहर निकल के आ गए थे। तो अगर आप इतने छोटे हो जाओगे तो क्या होगा, आप अपने शत्रुओं के बीच में घुस के बाहर निकल भी आओगे, कोई आपको देखेगा भी नहीं, आपकी प्रेजेंस ही नहीं होगी। आप अंदर जाके अपना जरूरी काम करके आप बाहर आ जाओगे, कोई ना देखेगा और ना ही कोई आपको आपके तरफ ध्यान देगा। तो जब हम देखते हैं कि अनिमा जो शक्ति है वो हमको हनुमान जी के अंदर दिखती है, कि हनुमान जी के अंदर अनिमा शक्ति थी। अब जो दूसरी शक्ति आती है उसको कहते हैं महिमा। अब यहाँ पर है कि बहुत बड़ा हो जाना। अब फिर हम उदाहरण में हनुमान जी का उदाहरण लेंगे। कितना बड़ा उनका शरीर था, इतना बड़ा शरीर था कि पहाड़ हाथ में उठा के लेके चल दिए थे। तो अगर हमारा शरीर उतना बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर हमारा शरीर इतना बड़ा हो जाएगा तो हमारा अंतःकरण भी उतना बड़ा हो जाएगा। हम्म हमारा जो इनर स्पेस है वो भी इतना बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर बहुत बड़ा एक एक फील्ड है, बहुत बड़ा है, हजारों माइल का कोई जगह है खाली पड़ा है, और वहां पे कहीं पे दो चार कांटे वाले पेड़ हैं, वहां पे कहीं पे एक नदी बह रही है, वहां पे अगर कुछ कुछ हो रहा है तो क्या उससे हमको कोई असर पड़ेगा? इतनी सारी जगह है, कहीं पे फूल खिले हैं, कहीं कांटे हैं, कहीं पत्थर है, हमें क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो अगर हमारा इनर स्पेस, अगर हम अंदर से बहुत बड़े हो जाएं तो थोड़ा सा अपमान, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा दुख क्या हम पे असर डालेंगे? नहीं डालेंगे। ये सारे के सारे हमारे लिए महत्वहीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इनर स्पेस, हम अंदर से इतने बड़े हैं कि छोटी मोटी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अंदर से छोटे हैं, उसी में कांटा दो चार आ जाए, दो चार पत्थर हो जाए तो क्या होगा, दिन भर रात भर वो कांटा वो पत्थर हमको चुभता रहेगा, उससे हमको तकलीफ होती रहेगी। हम अंदर से बहुत बड़े हो जाएंगे अपने बड़े शरीर के साथ, तो हमें कोई भी परेशानी हम पे असर नहीं डालेगी। और हम अपने पूरे के पूरे शरीर का और अपने अंतःकरण का जो इस्तेमाल है वो अच्छे कामों के लिए, लोगों के लाभ के लिए कर सकते हैं। जितना बड़ा हमारा अंतःकरण होगा, जितना बड़ा हमारा हृदय होगा, फिर उतनी ही हम में शक्ति होगी अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने की। हम्म क्योंकि हम किसी पत्थर से या किसी कांटे में उलझेंगे नहीं। इतनी जगह है कि दो चार पत्थर, दो चार कांटे हैं, पड़े हैं तो पड़े रहने दो, उसका हम पे कोई असर नहीं होगा। हम आराम से अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो ये जो महिमा है, अगर आप में महिमा हो जाती है तो आपका हृदय जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप हजारों लोगों की परेशानियों को सुन सकते हैं और उन परेशानियों का आपके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होगा। उसके बाद से तीसरा आता है जो होता है गरिमा, बहुत भारी हो जाना। मैं क्यों अपने मेडिटेशन में हमेशा कहती हूँ कि ग्राउंडेड हो जाओ, धरती के अंदर अपने आप को ग्राउंड करो, मतलब धरती से जुड़ जाओ, धरती के साथ एक हो जाओ। जब हम धरती के साथ एक होते हैं तो हम ग्राउंडेड हो जाते हैं, तो हमें गरिमा आती है, जिसको हम लोग ग्रेस भी कहते हैं ना कि किसी किसी को देख के कि इसका व्यक्तित्व तो बहुत गरिमामय है। गरिमामय क्यों है? क्योंकि वो धरती के अंदर है, वो ग्राउंडेड है, वो भारी है, कहा जाता है ना कि भारी भरकम होना चाहिए। हम्म तो वो जो गरिमा होती है, जब आप बहुत ज्यादा भारी हो जाते हो अंदर से, तो याद है वो अंगद का पैर कैसा था, कि एक बार रख दिया तो रख दिया, कोई हिला नहीं पाया उसको। तो जब आप बहुत भारी हो जाते हो तो कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी तकलीफ आए, पूरा अपना एड़ी चोटी लगा दें, आप अपनी जगह से हिलोगे नहीं। आप में इतनी शक्ति होगी कि आप एक जगह जड़ की तरह रहोगे। तो ये जो होता है गरिमा होता है, कि बहुत ज्यादा भारी हो जाना अंदर से, कि कोई हिला नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और बहुत भारी होने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा
जिद में रहना, मतलब ऐसी जिद जैसे अंगद के पैर की जिद, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना पैर नहीं हिलाऊंगा। और हम बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, तो फिर हमको अंगद में इस तरह की शक्ति दिखती है, हनुमान जी में इस तरह की शक्ति दिखती है कि वो लोग ग्राउंडेड थे, वो जमीन से जुड़े हुए थे और बहुत ही भारी थे, बहुत भारी भरकम थे। अब उसके बाद आती है आ, महिमा हो गया, गरिमा हो गया। उसके बाद से जो फोर्थ आता है वो है मंगिला, मंगिमा होना। मंगिमा होना मतलब क्या होता है कि आप एकदम हल्के हो जाते हैं, जहाँ पे जो आपका शरीर है वो हवा में उड़ने लगता है। हल्के हम कब होते हैं? हल्के हम तब होते हैं जब हमारे अंदर कोई विचार नहीं होता। मैंने कितनी बार बोला है ना, शरीर में जो भारीपन आता है, अगर तुमको उठने का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तुम उदास हो, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण सिर्फ एक होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा विचार चल रहे होते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि विचारों का नहीं होना है, अंदर से एकदम हल्के हो जाना। अगर अंदर से हल्के होंगे तो क्या होगा? हनुमान जी की तरह हम आराम से उड़ सकेंगे आकाश में। किसी भी तरह की जो परेशानी है वो हमको दुख नहीं देगी। हम अपनी मर्जी के अनुसार आकाश में उड़ सकने की क्षमता रखेंगे। तो हमारे अंदर ये भी होना चाहिए कि हम अपने सारे विचारों को खत्म कर दें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं कि हम आकाश में उड़ सकें। कई बार होता है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हो, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हो, अपने आप में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो उसका ये कारण होता है कि आप जो हैं वो बंधे हुए हैं चीजों से। तो ऐसी जगह पे आपको अपने आप को हल्का करना होता है, कि आप अपने आप को इतना हल्का बना दें कि आप आसानी से ऊपर उठ सकें, अपने बंधनों को काट सकें। उड़ेंगे हवा में तभी ना जब बंधन कट जाएंगे, बंधन रहेंगे तो हम कभी उड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से है, अब आती है पांचवी सिद्धि है, जिसका नाम होता है प्रताप। ये जो सिद्धि होती है, ये जो सिद्धि होती है इसमें क्या होता है कि आप में ऐसी क्षमता होती है कि आप किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी जो सिद्धियां होती हैं वो बहुत ही गहरी समाधि में आती हैं। हम सुनते हैं ना अपनी कहानियों में कि लोग यहाँ बैठे थे, उनका दिमाग कहीं और था, और ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर से यहाँ चले गए, सूक्ष्म शरीर से वहाँ चले गए। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें इस सिद्धि से आती हैं, जिसमें कि आप में एक गुण होता है जो कि आप कहीं, शरीर आपका कहीं रहता है और आप कहीं भी जा सकते हो अपने विचारों के द्वारा, अपने मन की शक्ति के द्वारा। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हो। तो हमने कई कहानियां सुनी हैं अपनी ऋषि मुनियों के बारे में, कि ऋषि मुनि ऐसे हुआ करते थे। और ये जो शक्ति है ये योग से आती है। ये शक्ति ऐसी नहीं है कि ऐसे ही आ जाएगी। बहुत ही योगिक शरीर हुआ, बहुत ही संयमित शरीर हुआ, बहुत ही संयमित मन हुआ, तब इस तरह की शक्ति जो है आपके अंदर आ जाएगी। और जिनके पास ऐसी शक्ति होती है उनको क्या होता है, वो कहीं बैठे रहते हैं, किसी भी चीज का मजा लेते रहते हैं। उदाहरण के लिए अभी मैं बता दूं, जैसे हमने कुंभ का मजा लिया था, बैठे कहीं थे और एंजॉय कुंभ को कर लिया था हम लोगों ने। तो वो शक्ति कि आप कहाँ हो, आपका शरीर कहाँ है, और आप मन से और अपने अपने अ, जीवात्मा से आप कहाँ हो, वो एकदम ही अलग होता है। आप कहीं भी जाके उसका मजा ले सकते हो। तो वो एक यौगिक शरीर की शक्ति होती है। ये शक्ति भी हम चाहें तो अपने अंदर ला सकते हैं। कितनी सुंदर शक्ति है ये। अब जो छठी सिद्धि होती है उसका नाम होता है पराक्रम। ये तब होती है जब हम हमेशा सच बोलते हैं। अगर हम हमेशा सच बोलते हैं तो ये हमको सिद्धि मिल जाती है।
इसके होने से क्या होता है कि हम हमारे बोलने में सृजनात्मक शक्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हम बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। तो हम अगर हम हमेशा सच बोलें, हमेशा सच बोलें, तो ऐसा हो जाता है, हमारी जबान में इतनी ताकत हो जाती है कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो इस शक्ति के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। जो लोग बहुत ईमानदार होते हैं और हमेशा सच बोलते हैं, उनको देखो, उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, पर हर एक परेशानी के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सच की शक्ति होती है। झूठ बोलने से क्या होता है कि हमारे जवान की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं कई बार बोलती हूँ ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना आप झूठ बोलते हो, आपके अपने अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। और फिर झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरे मैंने इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, मैंने तो सारे अच्छे काम किए, मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो झूठ बोलने से हमको बचना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। सच बोलने से हमारी जुबान को ताकत मिलती है। उसके बाद से सातवां जो होता है वो ईशत्व होता है। सातवीं जो सिद्धि होती है उसको ईशत्व होती है। ईशत्व का अर्थ होता है कि जो मनुष्य है वो धीरे धीरे ईश्वर की तरह बनता जा रहा है, भगवान की तरह होता जा रहा है। बहुत ही कम लोगों में ईशत्व दिखता है। अगर ईशत्व होगा तो दूर से दिखाई देगा, जैसे कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई बहुत बड़ा गुरु हो, कोई बहुत बड़ा ऐसा हो जो कि हजारों लाखों का जीवन बदल सकता है। अगर किसी में हमको ऐसा गुण दिखता है तो उसको हम ईशत्व कहते हैं, कि ईश्वर ने इसमें अपने गुण दिए हैं कि ये अपने द्वारा लाखों लोगों का जीवन, जैसे विवेकानंद को हम मान सकते हैं कि उनके अंदर ईशत्व था। उन्होंने अपने वचनों से, अपनी बातों से लाखों लोगों का जीवन जो है वो बदला। आज तक हम उनकी बातों को पढ़ते हैं, उनकी बातों को देखते हैं, समझते हैं। तो वो नेता भी थे, वो बोलते भी थे, वो लोगों को गाइडेंस भी देते थे और लोगों की जिंदगी भी बदलते थे। तो ईशत्व जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है। उसके बाद से जो आठवां, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहते हैं वस्तव। ये जो गुण होता है, ये ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा हम दूसरों के दिमाग पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा दूसरा इंसान सोचेगा। दूसरों पे कंट्रोल करने का गुण होता है। पर ये इतनी सिद्धियों के बाद इतनी मुश्किल से ये गुण आता है किसी के अंदर, कि जब तक ये गुण आपके अंदर आता है, आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा ही नहीं बचती है कि आप दूसरों को कंट्रोल करें। छोटे मोटे लोगों के अंदर ये गुण आएगा नहीं। और जब तक ये गुण आएगा, आप खुद इतने अच्छे, इतने प्योर हो जाओगे, इतने पवित्र हो जाओगे कि आपको किसी के ऊपर कंट्रोल करने की आपके अंदर इच्छा बचेगी ही नहीं। तो ये इस तरह का गुण होता है। और अगर कोई इससे इस तरह के गुण से कोई अगर गलत काम करता है तो फिर उसको सजा भी मिलती है। अगर किसी के अंदर है और वो गलत काम कर रहा है तो उसको सजा भी मिलेगी बहुत ज्यादा। तो ये आठों गुण जो होते हैं, ये जो देवी सरस्वती हैं, ये हमको आठों सिद्धियां देती हैं। ये आठ सिद्धियां हैं जीवन जीने के लिए, जो हनुमान जी के पास थी। अगर हम लोग भी हनुमान जी की तरह अपनी भक्ति रखेंगे, प्योर रखेंगे अपने आप को, तो हमारे अंदर भी इस तरह की आठों सिद्धियां जो हैं वो हमारे अंदर भी आ जाएंगी। अब हम वापस चलते हैं दुर्गा सप्तशती में। तो इस अध्याय में हमने देखा था पहले वाले में कि देवी ने चंडमुंड को मार दिया था। और चंडमुंड के मारने के बाद देवी ने देखा कि उनके चारों तरफ से हजारों सेनापति अपनी अपनी सेना, बड़ी बड़ी सेनाओं को लेके आ गए। इन लोगों ने बहुत सारी आर्मी भेज दी कि जाओ देवी से लड़ाई करो। जब देवताओं ने देखा उन सबको कि देवी जो है वो अकेले इतनी बड़ी सेना से लड़ने, अभी तक क्या था, देवी अकेली थी और राक्षस उनसे लड़ रहे थे। अभी देवताओं ने देखा कि देवी अकेली है, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, क्यों नहीं हम अपनी अपनी शक्तियों को देवी के पास भेज देते हैं। तो जिस देव की जैसी शक्ति थी, जैसा उनका रूप था, उस तरीके से उन्होंने अपनी शक्ति को देवी के पास भेजा। तो जैसे भगवान
शिव, ब्रह्मा, कार्तिकेय, विष्णु भगवान, सबकी शक्तियां उनके शरीर से बाहर निकली। उन्हीं के जैसा उनका स्वरूप था, उन्हीं के जैसे उन्होंने आयुध अपने हाथ में लिए थे और वो देवी की सहायता करने के लिए चली गई। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि हम जो हैं वो हमेशा ये सोचें कि हम अकेले लड़ रहे हैं। अगर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भगवान अदृश्य रूप से आपकी सहायता करते हैं। वो अपनी शक्तियों को भेजते हैं आपके पास लड़ाई करने के लिए। आपको ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। जब इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई तो देवी ने भगवान शिव को अपने पास बुलाया और कहा कि आप शुंभ निशुंभ के पास चले जाइए और उन्हें समझाइए कि वो ये युद्ध छोड़ दें, इंद्र को उसका पद वापस कर दें और पाताल को लौट जाएं। वो जो ऋषि हैं उनको कर्मकांड करने दें, सूर्य और चंद्रमा को अपना काम करने दें, पूरी पृथ्वी का त्याग करें और वापस चले जाएं। क्योंकि देवी ने शिव को दूत के रूप में भेजा था, इसीलिए उनका नाम शिवदूती है। हम पढ़ते हैं ना उनका नाम शिवदूती। तो इसीलिए देवी को शिवदूती कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिव को दूत के रूप में भेजा था। लेकिन इन राक्षसों के मन में इतना अहंकार था कि इन्हें देवी की कोई भी बात समझ में नहीं। हम्म? इन्होंने बोला कि नहीं, हम इनसे लड़ाई करेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। अब देवी और उनकी दूसरी शक्तियां जो हैं वो मिलके राक्षसों का विनाश करने लगी। अब राक्षसों को जब बहुत ज्यादा क्रोध आया तो उन्होंने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज ऐसा था जिसकी हर एक रक्त धरती पे पड़ने के साथ एक नया राक्षस पैदा करती थी। अब जब देवी ने उस पे प्रहार किया तो देखा कि जैसे ही रक्त गिर रहा है तो और भी राक्षस अलग अलग रूप में बाहर निकलते जा रहे हैं, तैयार होते जा रहे हैं। तो देवी को बहुत ही क्रोध हुआ। तब चंडिका देवी बाहर आई और उन्होंने कहा कि मैं अपने मुंह को बहुत बड़ा कर लेती हूँ, जिससे कि जब रक्त गिरेगा तो मैं सारा की सारा रक्त जो है वो अपने अंदर उसको पी जाऊंगी। तो क्या हुआ कि जब चंडिका देवी ने जब देवी ने जब उसको मारा तो चंडिका ने अपना मुंह फैला के पूरा रक्त अपने अंदर ले लिया और उनसे जन्मने वाले जो भी राक्षस थे उनको अपने शरीर के अंदर ही खत्म कर दिया। अब हमको ये देखना है कि रक्त बीज है कौन। रक्त बीज वो है, रक्त बीज एक तरह का डिजायर है, एक तरह की लालसा है, एक तरह की इच्छा है। तुम एक इच्छा मारते हो 10 और जन्म होती है। हम्म? एक को मारा, एक एक को कंट्रोल, अगर एक तरफ अपने आप को कंट्रोल करते हो तो देखते हो 10 तरह की इच्छाएं बाहर आती हैं, 10 तरह की वृत्तियां हमारे शरीर से बाहर आती हैं, 10 तरह के विचार हमारे शरीर से बाहर होते हैं। कभी अपने साथ करके देखना, अपने अगर आइसक्रीम खाने का मन है और थोड़ा सा कंट्रोल करो कि नहीं मैं अभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, 10 चीजें और दिख जाएंगी, साथ में गुस्सा भी आ जाएगा, साथ में हर तरह की भावना मन में आ जाए कि किसी से लड़ भी लोगे जाके। पूरी दुनिया में जितने बार तुमको कोई भी जिंदगी में परेशानी हुई, सारी परेशानियां 5 मिनट के अंदर याद आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो रक्त बीज हम सभी के शरीर के अंदर रहता है। ये रक्त बीज कौन है? हमारे अंदर की बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, हमारे अंदर रहने वाला बहुत ज्यादा वृत्तियां हैं जो हमारे अंदर रहती हैं, हमारा ईगो है। जब भी हम इसको थोड़ा सा भी प्रहार करते हैं, ये सैकड़ों फन फैला के बाहर सामने आ जाता है कि लो लड़ाई करो मेरे साथ। थोड़ा सा भी अगर तुम्हें कोई डांट दे, तुम्हें कोई कंट्रोल कर दे, तुम्हें कोई सही बात बोले, देखो तुम कैसे फन फैला के उससे लड़ाई शुरू करते हो। तो ये रक्त बीज हमारे शरीर के अंदर रहता है। हमारी वो सारी टेंडेंसियां हैं, डिजायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं और एक के बाद हजार जन्म लेती रहती हैं। तो देवी ने उन सारी चीजों को खून पीकर, रक्त पीकर अपने अंदर खत्म किया है। ये हमें क्या बात का सबूत देता है? कि हमें कभी भी लड़ाई करने के लिए किसी से बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी लड़ाई हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए, हमारी खुद से होनी चाहिए। रक्त बीज को मारने के लिए देवी ने बाहर से तो नहीं मारा, उसका रक्त पी लिया। तो हमारे अंदर जो रक्त बीज है इतना बड़ा है जो हमको जीने नहीं देता है, उसको भी हमें अंदर ही अंदर मारना है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसीज, वृत्तियां नहीं होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा ईगो नहीं होना चाहिए। तो देवी ने उसका अपने अंदर ही रक्त पी पी के, और उसके सारे जो छोटे राक्षस निकल रहे थे उन सभी को अपने अंदर ही खत्म कर लिया। अब हमारा जो शरीर है वो हजारों साल पुराने क्रोमोसोम से बना हुआ है। कितनी बार तुम ऐसा देखते होगे कि तुम ऐसा व्यवहार करते हो जैसा तुमको पता भी नहीं है, तुमको बाद में लगता होगा कि अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। या अचानक मैं डर क्यों गई, डरने वाली बात नहीं थी। अचानक मुझे इतना तेज गुस्सा कैसे आ गया, गुस्सा होने वाली बात नहीं थी। क्योंकि जो रक्त बीज है, रक्त बीज की तरह ये हजारों साल से क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में घूम रहे हैं, और हमारे पूरा शरीर इनसे बना हुआ है। किसी भी समय कितना भी तुम प्रैक्टिस करते रहो, कितना भी अच्छा जीवन जीते रहो, कोई भी बाहर निकल के अपना रंग दिखा सकता है कि लुक मैं भी हूं तुम्हारे अंदर। और जब हमें अपनी कोई भी ऐसी वृत्ति, कोई भी ऐसी टेंडेंसी दिखती है कि बाहर शरीर से निकल के वो बता रही है कि हाँ हाँ मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, तो हमें क्या करना है? अंदर ही अंदर उसका गला काट के उसका खून पी जाना है, उसको बाहर नहीं आने देना है। होता है ना, कई बार अचानक से तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकलती है, तुम सोचते हो कि नहीं मैं तो इतनी गंदी थी भी नहीं, मेरे मुंह से ऐसी बात कैसे निकली। हम्म? तो हजारों साल से जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे बॉडी में, वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह का ड्रामा करते हैं, तमाशा करते हैं। तो हमें इन सब बातों को समझना है, ध्यान से देखना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। और अगर कभी गलती से किसी तरह की कोई वृत्ति बाहर आ भी जाए, कभी ऐसा हो कि कभी कुछ बोल दिया, कभी झगड़ा हो गया, कोई गंदी चीज बाहर आ भी गया, तो इसको ऐसे ही सोचना है कि हाँ ये तो रक्त बीज है जो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। मुझे देवी बन के उसको मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है। ठीक है। इसलिए कभी भी कोई गलती हो जाए तो बहुत ज्यादा उस पर दुखी नहीं होना और शर्मिंदा नहीं होना। उस उस रक्त बीज को मारने के लिए तैयार रहना है कि कैसे उसको मारते हैं। ठीक है। सो ये था आज का 8th चैप्टर। हम 9th चैप्टर कल करेंगे। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं, सबको समझ में आ गया? गुड। जो आपने कहा था भाई घर बैठे आनंद ले सकते हैं, जैसे कुंभ का लिया आपने, हाँ हाँ। ये भावों से भी हो सकता है? भाव मन में आए। देखो आंटी, भाव जो मन में आते हैं ना, कई बार हम्म क्या होता है कि भाव भाव में ना, याद है हमने हमने जब पहला चक्रा किया था तो हमने बोला था ना कि फैंटेसी में चले जाते हैं। हम्म हाँ, तो भाव में फैंटेसी आ जाती है। हम्म हाँ, थोड़ी सी फैंटेसी आ जाती है। अगर भाव में फैंटेसी नहीं हो, भाव हम्म यथार्थ में हो, तब आप हम्म, कहीं बैठे कहीं का भी आप अनुभव ले सकते हैं। ठीक है। है ना, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखे, और तब आप कहीं का भी, वो ऐसा होता है कि आप दिमाग से नहीं सोच रहे हो उसको। वो हम्म। ऐसा होता है कि आपका शरीर उसको अनुभव करता है। अनुभव कर रहा है। हाँ, सही है। शरीर उसको अनुभव करता है। नहीं, जैसे भाव है, भाव से भी यही हो सकता है। जैसे मैं जैसे बैठी हूँ, हम्म मेरे को हम्म भाव आ रहा है जैसे मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, या हम्म। और कोई काम कर रही हूँ। देखो, भाव भाव तक रहे तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि भाव जो है वो पूरा की पूरा चला जाता है, उसमें फैंटेसी बन जाता है। फैंटेसी में, हाँ। हाँ, अगर भाव तक सीमित रहे तो ठीक है, ठीक और है। नहीं तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती ठीक है। है ना। हाँ।